हेलो एवरीवन, आज हम मोरल साइंस में चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। कल हमने चैप्टर नंबर 2 पूरा रीड कर लिया था। आई होप आप लोगों ने भी कर लिया है। कल जो चैप्टर मैंने आपको पूरा रीड कराया था उसका क्या नाम था? ईमानदार बनो। तो आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अपनी अपनी मोरल की बुक निकाल लीजिए, उसमें चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज खोल लीजिए। पेज नंबर है 7। जल्दी जाइए और मोरल साइंस की बुक ले आइए। ले आए? तो अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको ये सारे प्रश्न हैं, इनके उत्तर ओरली देने हैं। कैसे देने हैं? ओरल देने हैं, आपको लिखना नहीं है। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? बगीचे में कौन घूम रहा था? बगीचे में कौन घूम रहा था? बताइए, बगीचे में कौन घूम रहा था? आंसर है बगीचे में एक 13-14 वर्ष का लड़का घूम रहा था। बगीचे में एक 13-14 वर्ष का लड़का घूम रहा था। ठीक, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। बगीचे में विश्राम करने कौन आया? जाते समय वह वहाँ क्या भूल गया था? क्या है क्वेश्चन? बगीचे में विश्राम करने कौन आया? जाते समय वे वहाँ क्या भूल गया था? इसका आंसर क्या है बताइए? इसका आंसर है बगीचे में विश्राम करने काबुली मुसाफिर आया। बगीचे में विश्राम करने कौन आया? काबुली मुसाफिर। और जाते समय वह रुपयों की थैली भूल गया था। क्या भूल गया था? रुपयों की थैली। ठीक, एक बार फिर से बताती हूँ मैं आंसर। बगीचे में विश्राम करने काबुली मुसाफिर आया और जाते समय वह रुपयों की थैली भूल गया। थर्ड क्वेश्चन, बालक ने रुपये क्यों लौटा दिए? बालक ने रुपये क्यों लौटा दिए? बताइए। बालक ने रुपये इसलिए लौटा दिए क्योंकि वह ईमानदार था। क्योंकि वह ईमानदार था। ईमानदार का क्या मतलब होता है? कि वह अच्छा बच्चा था, उसने बेईमानी नहीं की थी। ठीक। फोर्थ, रुपये पाकर बशीर मोहम्मद ने बालक से क्या कहा? रुपये पाकर बशीर मोहम्मद ने बालक से क्या कहा? रुपये पाकर बशीर मोहम्मद ने बालक से कहा कि तुम्हें इतने सारे रुपये पाकर लालच उत्पन्न नहीं हुआ? क्या कहा? बशीर मोहम्मद ने बालक से कहा कि तुम्हारे पास इतने सारे रुपये थे पर तुम्हें लालच उत्पन्न नहीं हुआ। लालच का मतलब होता है कि तुम्हें इन्हें लेने का मन नहीं हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बालक का क्या नाम था? बालक का क्या नाम था? उसने बशीर मोहम्मद को क्या जवाब दिया? बालक का क्या नाम था? उसने बशीर मोहम्मद को क्या जवाब दिया? बालक का नाम वीरेश्वर मुखोपाध्याय था। बालक का नाम क्या था? वीरेश्वर मुखोपाध्याय। उसने बशीर मोहम्मद को यह जवाब दिया था कि जो बशीर मोहम्मद थे वो क्या कहते हैं बालक से कि तुमने मुझे मेरे रुपये लौटाए हैं तो तुम उस बदले में मुझसे 5 रुपये ले लो। ठीक, पर जो बालक था उसने बशीर मोहम्मद से कहा कि नहीं, अगर मुझे रुपये चाहिए थे तो मैंने आपको रुपये क्यों लौटाए? मैं वो रुपये भी तो ले सकता था, है ना?
पर मुझे रुपये नहीं चाहिए। अगर मैं रुपये ना लौटाता तो मैं बेईमान कहलाता। ठीक, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति लोभ को जीतकर ईमानदार बना रहता है उसका सदा सम्मान होता है और समाज उसकी बातों पर पूरा विश्वास करता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति उच्च शब्दों द्वारा कीजिए। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपको इनको फिल करना है। तो क्वेश्चन नंबर का पढ़ते हैं। बशीर मोहम्मद जाते समय ब्लैंक की थैली वहाँ भूल गया। जो बशीर मोहम्मद था वह विश्राम करने के बाद जाते समय किसकी थैली वहाँ भूल गया था? रुपयों की। तो जल्दी से आप लोग भी अपनी अपनी बुक में फिल करिए। किसकी थैली? रुपयों की। कर लिया फिल? सेकंड क्वेश्चन, बालक ने ईमानदारी बरती और रुपये उसके असली ब्लैंक को देने का निश्चय किया। किसको देने का निश्चय किया? मालिक को। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर? मालिक। फिल करिए फटाफट से। कर लिया? आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे मन में इतने रुपये देखकर ब्लैंक उत्पन्न नहीं हुआ। तुम्हारे मन में इतने रुपये देखकर ब्लैंक उत्पन्न नहीं हुआ। बशीर मोहम्मद बालक से कहते हैं क्या उत्पन्न नहीं हुआ? लालच। क्या? लालच। तो फिल करिए फटाफट से। हो गया? आगे बढ़ते हैं। इससे इनाम की कौन सी बात है? इससे इनाम की कौन सी बात है? ना लौटाता तो ज़रूर ब्लैंक होती। अगर मैं आपको रुपये नहीं लौटाता तो मैं क्या कहलाता? बेईमानी। क्या होती? बेईमानी हो जाती। ठीक, तो आंसर क्या आएगा? बेईमानी। लास्ट, मैं प्रतिदिन प्रार्थना करूंगा कि प्रभु इसे लंबी ब्लैंक और ब्लैंक प्रदान करें। तो जो बशीर मोहम्मद थे वो क्या बोल रहे थे कि मैं प्रतिदिन प्रार्थना करूंगा कि प्रभु इसे लंबी उम्र और सुख प्रदान करें। तो क्या आंसर आएगा? उम्र और सुख। फटाफट से फिल करिए। लास्ट फिलअप और रह गया है, उसको और पढ़ लेते हैं। ब्लैंक के गुण से प्रत्येक मनुष्य वीरेश्वर मुखोपाध्याय के समान ही ब्लैंक और आशीर्वाद का पात्र बन सकता है। इसका क्या आंसर होगा? किसके गुण से? ईमानदारी के गुण से प्रत्येक मनुष्य वीरेश्वर मुखोपाध्याय के समान ही लोकप्रिय और आशीर्वाद का पात्र बन सकता है। तो आंसर क्या आएगा? ईमानदारी और लोकप्रिय। फिल करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्या है? सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाएं। तो जो वाक्य सही है उसके आगे सही का निशान लगाना है और जो वाक्य गलत है उसके आगे गलत का निशान लगाना है। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट, मालदा शहर के बाहर एक बगीचे में 14 वर्ष का एक लड़का घूम रहा था। ये सही है या रॉन्ग? ये सही है। तो फटाफट से सही का टिक करिए। यहाँ पर सही का निशान लगाइए। सेकंड क्वेश्चन, बशीर मोहम्मद को जब रुपयों की थैली याद आई तो वह बहुत घबराया और उल्टे पांव दौड़ा। तो जो बशीर मोहम्मद था वो जाते समय रुपयों की थैली भूल गया था। जब उसे याद आया कि मैं अपनी थैली भूल गया हूँ तो वह घबरा भी गया था और उल्टे पांव दौड़ा भी था। तो ये भी सही है, निशान लगाइए।
थर्ड क्वेश्चन, बालक ने उसको थैली दिखाते हुए कहा, ये अपने रुपए रखो, ये अपने रुपए रखो। ये भी सही है, तो इस पे भी टिक करिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरे के धन को मिट्टी के डले के समान समझो। जो दूसरों का धन होता है उसको मिट्टी के डले के समान समझो। मिट्टी का जो डला होता है, जो मिट्टी का इतना बड़ा डला होता है, उसके समान समझो। तो ये भी सही है, सही का निशान लगाइए। नेक्स्ट, बशीर मोहम्मद ने बालक के भले की खबर समाचार पत्रों में छपवाई। तो जो बशीर मोहम्मद था, जो बालक ने भले काम किए थे, उसकी खबर समाचार पत्रों में छपवाई थी। यस, तो इसका आंसर भी यस है, टिक करिए राइट का। लास्ट, बेईमान व्यक्ति ही समाज व देश को उन्नत बना सकता है। बेईमान व्यक्ति ही समाज व देश को उन्नत बना सकते हैं। रॉन्ग, बेईमान व्यक्ति समाज व देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, उन्नत नहीं बना सकते हैं। ओके, तो इसका टिक जो आएगा वो गलत का आएगा, लगाइए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में दीजिए। ऊपर आपने क्या कहा था? अगर वो प्रश्न सही है तो आपने टिक किया था। अब हम नीचे वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे? अगर वो क्वेश्चन सही है तो हम उसका उत्तर हाँ में देंगे, अगर जो वो क्वेश्चन गलत है तो हम उसका आंसर नहीं में देंगे। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्या बशीर मोहम्मद आराम करने के उद्देश्य से बगीचे में गया? क्या बशीर मोहम्मद आराम करने के उद्देश्य से बगीचे में गया? हाँ, तो जल्दी से हाँ लिखिए अपनी अपनी बुक में। सेकंड क्वेश्चन, क्या थैली में रुपए कम थे? क्या थैली में रुपए कम थे? नहीं, क्योंकि जो बालक ने बशीर मोहम्मद को थैली दी थी उसमें 5000 रुपये थे, वो पूरे के पूरे थे। तो इसका आंसर नहीं आएगा। थर्ड, क्या बालक की बात सुनकर व्यापारी चकित हो गया? क्या बालक की बात सुनकर व्यापारी चकित हो गया? हाँ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्या बालक को इनाम में व्यापारी ने 10 रुपये दिए? क्या बालक को इनाम में व्यापारी ने 10 रुपये दिए? नहीं, जो व्यापारी था वह बालक को 5 रुपये देने वाला था, पर बालक ने उन रुपयों को लेने से मना कर दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या रुपये व्यापारी के मालिक के थे? क्या रुपये व्यापारी के मालिक के थे? हाँ, जो रुपये थे वो व्यापारी के मालिक के थे। आगे बढ़ते हैं। क्या बालक का नाम योगेश्वर मुखोपाध्याय था? नहीं, बालक का क्या नाम था? वीरेश्वर मुखोपाध्याय। ठीक। लास्ट क्वेश्चन, क्या बशीर मोहम्मद जानबूझकर रुपयों की थैली भूल गया था? जो बशीर मोहम्मद था वह जानबूझकर रुपयों की थैली भूल गया था? नहीं, वह गलती से भूला था। ठीक, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। लास्ट क्वेश्चन है, किसने किससे कहा? किसने किससे कहा? तो देखिए, पढ़ते हैं क्वेश्चन। मेरी रुपयों की थैली खो गई है। मेरी रुपयों की थैली खो गई है। ये किसने किससे कहा था? व्यापारी ने बालक से। किसने किससे कहा? व्यापारी ने बालक से, क्योंकि बालक ने पूछा था ना कि आप इतने चिंतित क्यों हो, तो व्यापारी ने कहा कि मेरे रुपयों की थैली खो गई है। सेकेंड, वे रुपये मेरे मालिक के थे।
जो रुपए थे वो मेरे मालिक के थे। ये किसने किससे कहा था? ये किसी ने किसी से कहा नहीं था। ये सेंटेंस जब वसीम मोहम्मद ने अखबार में, समाचार पत्र में जब छपवाया थी खबर कि ये बालक है, उसने ये सारे काम करे हैं, तब उन्होंने अंत में लिखा था कि ये रुपए मेरे नहीं, मेरे मालिक के थे। तो हम यहाँ पर किसने कहा ये तो लिख सकते हैं कि व्यापारी ने कहा, पर किससे कहा ये नहीं लिख सकते क्योंकि ये किसी ने किसी से कहा नहीं है। ठीक। थर्ड, मैंने आपके रुपये आपको वापस दिए। मैंने आपके रुपये आपको वापस दिए। ये किसने किससे कहा था? बालक ने व्यापारी से। बालक ने किससे कहा था? व्यापारी से। ओके। प्रभु इसे लंबी उम्र और सुख प्रदान करे। प्रभु इसे लंबी उम्र और सुख प्रदान करे। ये व्यापारी ने प्रभु से कहा। व्यापारी ने प्रभु से कहा। ये अपने रुपये लो। ये अपने रुपये लो। ये बालक ने व्यापारी से कहा। बालक ने व्यापारी से कहा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। तो आपका ये सेकेंड चैप्टर पूरा हो गया। हमने इसको रीड भी कर लिया और एक्सरसाइज भी फिल कर ली। अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगी। ओके, गुड बाय।